मूवी की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है जिसका नाम युंग जी हो होता है, जो अपने पिता वू जिन के साथ रह रहा है। और 1 साल पहले उसकी वाइफ सु आह की डेथ हो चुकी थी, पर मरने से पहले उसने जी हो के लिए एक पेंगुइन की पिक्चर बुक बनाकर उससे 1 साल के बाद मिलने की प्रॉमिस की थी। वू जिन रोज सुबह जल्दी उठ जाता और अपनी साइकिल लेकर अपने काम के लिए चला जाता। वो एक इंडोर स्विमिंग पूल में काम करता है और काम के बाद वो सुबह होने से पहले ही वापस घर पहुंच जाता है और अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसे स्कूल के लिए तैयार करता है। और 1 साल होने के बाद भी वू जिन को खाना बनाने में और अपने बच्चे की देखभाल ठीक से करना नहीं आता है। उसका बेटा काफी इंटेलिजेंट और क्यूरियस होता है। जी हो आने वाले बारिश के मौसम के लिए एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे उस पिक्चर बुक में प्रॉमिस किया था कि वो बारिश के मौसम के शुरू होने पर वापस आ जाएगी। वू जिन ने उसे कई बार समझाया कि उसकी माँ वापस नहीं आने वाली, पर जी हो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। और वू जिन की हेल्थ भी अच्छी न होने की वजह से उसे रोज दवाइयाँ लेनी पड़ती, और जिससे वो पूरे दिन वीक और थका हुआ फील करता है। स्कूल के बाद जी हो अपने अंकल और वू जिन का स्कूल का दोस्त होंगू के वहाँ रहता है, जो एक बेकरी चला रहा है। काम के वक्त ऑफिस में ह्यूंग युंग नाम की लड़की को वू जिन पर क्रश होता है, पर वू जिन को ये सब नहीं समझ आता। दूसरी तरफ उसका बॉस चॉय को ह्यूंग युंग पसंद होती है, पर वो उसे इतना अटेंशन नहीं देती, और जिसकी वजह से वू जिन को देर रात तक बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जी हो को बेकरी में उदास आते हुए देख वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो जी हो उसे बताता है कि उसे स्कूल की रिले रेस में पार्टिसिपेट करना है, पर वो नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को अपने पिता के साथ दौड़ना होगा, पर उसके पिता नहीं भाग सकते। फिर होंगू उसे उसके पिता की जगह उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है और उसे उस रेस के लिए एक्साइटेड कर देता है। पर रेस के दिन जी हो उसे कहता है कि वो अपने अंकल के साथ नहीं भाग सकता, और उसे अपसेट होता देख वू जिन उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाता है। जी हो अपने पिता के लिए वरीड होता है, पर उसके पिता उसे कहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। रेस शुरू हो जाती है और उसके पापा पहले से भी बेहतर दौड़ते हैं, जिससे जी हो की उम्मीद बढ़ जाती है। पर जब वू जिन फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला होता है तो तभी वो अनकॉन्शियस हो जाता है और गिर जाता है, और वो उस रेस को फिनिश भी नहीं कर पाता। वू जिन को फील होता है कि उसने अपने बेटे को डिसअपॉइंट किया, पर जी हो उसे कहता है कि वो सिर्फ अपने पापा को ठीक देखना चाहता है। अगले दिन बारिश होना शुरू हो जाती है और जी हो खुश हो जाता है और अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। जब उसकी वाइफ वहां पे नहीं आती तो वू जिन अपने बेटे को लेकर वापस जाने लगता है। तभी उन्हें रास्ते में एक औरत टनल के नीचे सोई हुई दिखाई देती है। जी हो कहता है कि वो उसकी माँ है और उस औरत की तरफ भागता है, और सच में वो उसकी माँ होती है, पर वो उन्हें नहीं पहचान पाती और पता चलता है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो खुद के बारे में भी नहीं जानती, और वो उन दोनों के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वू जिन उसे वापस देखकर चौंक जाता है और मानने लगता है कि उसकी वाइफ फिर से वापस आ चुकी है, जबकि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो वो उन्हें पूछती है कि वो आखिर उस टनल के नीचे क्या कर रही थी, तो वो उससे झूठ बोलता है और कहता है कि वो 1 साल के लिए कोमा में चली गई थी और कल ही वो घर पे वापस आई है, और वो दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे, और वो उसे साथ में रहने के लिए कन्विंस करता है। उसे वापस देखकर वो खुश हो जाता है और उसकी एनर्जी और एक्साइटमेंट भी वापस आ जाती है, और जी हो भी बहुत खुश हो जाता है। जब वू जिन अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करके आता है तो वो वहीं से वापस अपनी माँ के साथ रहने के लिए घर पहुंच जाता है। दोनों पूरे दिन खेलते हैं, और जब वू जिन जॉब के बाद घर पहुंच जाता है तो वो लड़की उनके लिए खाना बनाती है, और उन्हें पता चलता है कि उसे खाना बनाना भी नहीं आता, और वो उड़ते हुए गर्म ऑयल से भी जलने लगती है, और तभी वू जिन उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। रात में जब जी हो सो जाता है तो वो लेडी वू जिन को कपड़े उतारने के लिए कहती है, और वू जिन उसके साथ सोने का सोचकर अपना पैंट उतार देता है, पर वो उसे कहती है कि वो सिर्फ उसके जली हुई स्किन पर ऑइंटमेंट लगाने के लिए कह रही थी। बाद में वो उससे अपने पास्ट के बारे में पूछती है, और वो उसे बताता है कि वो उससे पहले हाई स्कूल में मिला था। दोनों अलग होते हैं। सु आह क्लास में टॉप होती है, जबकि वू जिन स्विमिंग में चैंपियन था और मोस्टली अपने क्लास में सोता रहता। वू जिन उसे पसंद करता था और उसने कई अवसरों पर उससे बात करने की भी कोशिश की, पर वो हमेशा अपने आप को परेशान कर लेता, और उसके कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद वो 3 साल तक बात नहीं कर पाए।
फिर फाइनली स्कूल के आखिरी दिन सुआह उसे अपनी फेयरवेल डायरी में एंट्री करने के लिए कहती है। फिर बाद में वो सोल की एक यूनिवर्सिटी में चली गई और वू जिन अपनी स्विमिंग के लिए नजदीकी कॉलेज में चला गया। वू जिन 2 साल तक उसे अपनी मिलिट्री ड्यूटी की वजह से कॉल भी नहीं कर पाया, पर फिर होंगगू के फोर्स करने पर उसने फाइनली उसे कॉल कर लिया। फिर दोनों आखिर डिनर के लिए मिल पाए और अपने इस अच्छे समय को एंजॉय करने के बाद दोनों ने एक दूसरे से लेटर्स लिखना शुरू कर दिया। प्रेजेंट में वू जिन अपने करीबी दोस्त से भी सुआह के वापस आने की बात छिपाता है, पर वो एक दिन पेंगुइन के कॉस्ट्यूम में ड्रंक होकर उसके घर पर पहुंच जाता है। वू जिन अपने दोस्त को बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, पर फिर भी वो घर के अंदर चला आता है और उसे सुआह दिखाई देती है। वो शॉक हो जाता है और उसे भूत समझकर बाहर निकल जाता है और कहता है कि उसे अब वू जिन को डेट्स पर भेजने के लिए पनिशमेंट मिलने वाली है। उसके जाने के बाद वू जिन अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है और उसे बताता है कि उसके लेटर्स बाद में रेगुलर डेट्स में बदल गए और इस पास्ट को सुनने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। साथ ही वो एक दूसरे के हाथ पकड़ने के लिए भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर वापस पास्ट में उसने सुआह को अपनी फेवरेट जगह दिखाई जहां से पूरी वैली दिखाई दे रही थी और दोनों के बीच की करीबी भी और बढ़ जाती है। फिर प्रेजेंट में सुआह अपनी वेडिंग रिंग भी पहन लेती है और फिर से वापस अपनी फैमिली में शामिल हो जाती है। एक दिन उसे वो पिक्चर बुक दिखाई देती है जिसे उसने उसके मरने से पहले जी हो के लिए बनाई थी, जिसमें उसने अपने वापस आने का प्रेडिक्शन किया था, पर सुआह को इसके बारे में नहीं पता होता। इस स्टोरी में मदर पेंगुइन अपने क्लाउडी लैंड में रेनी सीजन खत्म होने के बाद वापस आ जाती है। सुआह अपनी फैमिली के साथ अपनी मोमेंट्स एंजॉय करने लगती है। वो साथ में पिकनिक के लिए भी जाते हैं और जी हो भगवान से और भी बारिश के लिए प्रार्थना करता है। जब वो वापस घर पहुंचते हैं तो वू जिन गिर जाता है और उसे पता चलता है कि वू जिन एक ब्रेन डिजीज से सफर हो रहा है। उसने इसके लिए ट्रीटमेंट और दवाई भी ली, पर उसकी कंडीशन और भी खराब होने लगी और जब भी वू जिन नर्वसनेस या स्ट्रेन फील करता तो वो गिर जाता और इसके बाद उसकी लाइफ और करियर बर्बाद होने लगा। बाद में उसने सुआह को अपनी कंडीशन बताए बिना ही उससे ब्रेकअप कर लिया और फिर उसने उसे भुलाने की कई कोशिश की, पर वो 1 साल तक उसे नहीं भुला पाया और अपनी कंडीशन को जानने के बाद भी वो उसे आखिरी बार देखने के लिए सोल में पहुंच गया, पर उसे किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर वो उसे मिले बिना ही वापस चला आता है और सुआह को किसी दूसरे के साथ देखकर उसे दुख होता है। पर वो थोड़ा बेहतर हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके लिए बेहतर नहीं था। उन दोनों की कई हफ्तों तक बात नहीं हो पाई और फिर बाद में एक दिन सुआह उसे कॉल करती है और वापस उसके पास चली आती है और उसे कभी भी लीव ना करने का प्रॉमिस करती है और बाद में उसने उसे प्रपोज किया और अपने पेरेंट्स के डिसअप्रूवल के बाद उन्होंने शादी कर ली और थोड़े ही वक्त में जी हो का जन्म हुआ। फिर वापस प्रेजेंट में सुआह उसे कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अंत तक खुशी से रहेंगे और वू जिन उसे रिएश्योर करता है कि वो दोनों अपनी पूरी जिंदगी साथ में रहेंगे। वो साथ में ब्रेकफास्ट के बाद टीवी देखते हैं, पर किसी रीजन से जब रिपोर्टर अनयूजुअल रेनी सीजन के बारे में बताना शुरू करती है तो वू जिन जल्दी से उस टीवी को बंद कर देता है और कहता है कि टीवी की आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही थी। जब वू जिन और जी हो निकल जाते हैं तो सुआह को साफ सफाई करते वक्त अपनी खुद की जर्नल मिलती है जिसे रीड करके वो काफी खुश होती है, पर जल्द ही उसकी स्माइल उस बुक को रीड करने के बाद चली जाती है। बाद में वो उस पिक्चर बुक को फिर से देखती है और उसे उस जर्नल पढ़ने के बाद पता चलता है कि उसे बादलों के जाने के बाद वापस जाना पड़ेगा और अपने बच्चे को अकेले ही छोड़ने के डर से वो उसे घर की सभी चीजें करना सिखा देती है। रात में वो अकेली अपनी फैमिली की वीडियो देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी वू जिन भी उसे दूसरी रूम में से देख रहा था और यहाँ पे पता चलता है कि वो भी जानता है कि सुआह को बारिश के बाद वापस जाना पड़ेगा और उसे जाने से रोकने के लिए वू जिन अपने दोस्त के साथ उस टनल को लकड़ियों से ब्लॉक कर देता है। अगले दिन वू जिन को जी हो के किसी क्लासमेट की मम्मी का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि जी हो ने उनकी कार को डैमेज किया है। वो जी हो से इसका रीजन पूछता है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। वो शर्मिंदा होता है और उस मम्मी को उसके डैमेज की भरपाई करने के लिए कहता है, पर वो मम्मी उसे मना करती है और उसे अपने बेटे को किसी डॉक्टर से उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए बताने का कहती है। घर वापस जाते समय जी हो अपने पापा से कहता है कि उसने अपने दोस्त के पापा की कार वॉश की थी, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे कहा था कि जब भी उसकी कार वॉश होती है तो बारिश होती है। जी हो फिर रोने लगता है और अपने पापा से पूछता है कि क्या उसकी मम्मी फिर से उन्हें छोड़कर चली जाएगी।
तभी दूसरी तरफ सुआ होंगू की बेकरी पर जाती है और उसे जीहो की बर्थडे के लिए एक केक बनाने का कहती है। वो फिर केक के साथ घर वापस लौट आती है और वू जिन के साथ अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। अगले दिन वू जिन का बॉस लैंप के गिरने की वजह से मर चुका होता है। वो पहले डर रहा होता है, पर वो जल्दी से उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाता है। तभी दूसरी तरफ बारिश होना बंद हो जाती है और जीहो फंक्शन में अपनी मम्मी को ऑडियंस सीट में खोजने लगता है। वो जाने से पहले अपने बेटे के फंक्शन में पहुंच जाती है और उसे परफॉर्म करता हुए देख काफी खुश होती है। बाद में आसमान से बादल चले जाते हैं और सुआ को खोने के डर से वू जिन और जीहो उसे फाइंड करने के लिए भागते हैं। तभी सुआ टनल तक पहुंच जाती है और उन लकड़ियों को भी कोई टनल के रास्ते से हटा गया था। जीहो अपनी मम्मी को रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है, पर सुआ उसे समझाती है कि उसका जाना जरूरी है। वो अपनी माँ से माफी मांगता है क्योंकि उसने अपनी माँ के रिलेटिव्स को बात करते हुए सुना था कि उसके जन्म होने की वजह से वो बीमार हो गई। पर सुआ उसे कहती है कि वो सब झूठ है और वो साथ में उसे ये भी कहती है कि वो कभी भी खुश नहीं हो पाती अगर वो उसकी जिंदगी में आता ही नहीं। सुआ उसे क्लाउड लैंड से उस पर हर रोज नजर रखने की प्रॉमिस करती है और तभी दूसरी तरफ वू जिन टनल तक पहुंचने से पहले ही गिर जाता है और सुआ की यादें उसे बताती है कि उसे जीहो का ध्यान रखना है। फिर वो कैसे भी करके अपनी स्ट्रेंथ से खड़ा होता है और टनल तक पहुंचता है और तभी सुआ उसे देखकर व्हाइट फ्लैश में डिसअपियर हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और वू जिन भी ठीक हो जाता है। वो स्विमिंग और रेस से अब नहीं डरता और अपने काम को भी अच्छे से कर रहा होता है। फिर वो भी एक दिन सुआ की डायरी को रीड करता है और उसे पता चलता है कि सुआ भी उसे उसके जानने से पहले से ही पसंद करती थी। वो साथ में ये भी मेंशन करती है कि सोल में वो उसे देखकर उसके पीछे भी भागी थी, पर तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और जब वो होश में आई तो उसने अपने आप को उस टनल में वू जिन और जीहो के साथ देखा और वो 8 साल आगे फ्यूचर में चली गई और बाद में वहां से जाने के बाद वो फिर से 8 साल पीछे हॉस्पिटल के अंदर होश में आ गई और वो तब अपनी ग्रेड स्कूल में थी। पहले उसे लगा कि ये सब सिर्फ एक सपना है, पर जल्द ही वो समझ जाती है कि उसने जो देखा वो उसकी रियलिटी भी हो सकती है और वो 32 साल के बाद मर जाएगी अगर वो वू जिन के साथ शादी करती है और जीहो की माँ बनती है। पहले वो डर जाती है, पर बाद में वो सोचती है कि अगर उसने किसी और के साथ 100 साल भी बिता लिए तो वो खुश नहीं रह पाएगी और इसीलिए उसने वू जिन के साथ रहने का डिसीजन लिया। और ये बुक जीहो से एक प्रॉमिस के साथ खत्म हो जाती है कि वो एक दिन उसकी फैमिली बनेगी और बाद में ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।